नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक और बड़ा धमाका हो चुका है, यानी कि पूरा डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की सेशन में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और देखिएगा छात्रों का जो गुस्सा वो चरम सीमा तक पहुंच चुका है, यानी कि अब बोलते कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, यह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आज की सेशन में हम लगातार चर्चा करने वाले हैं। आप देखेंगे कि अब जो चीजें बोलते हैं ना कि बर्दाश्त से बाहर हो जाना, वो हो चुका है और छात्र एक अलग कदम उठाने के लिए जा रहे हैं। सहायक आचार्य बहाली मामला पॉइंट बाय पॉइंट विवरण में बताने वाला हूँ। अभी तक की स्थिति क्या बन रही है, अभ्यर्थियों की जो स्थिति है, यानी कि सभी अभ्यर्थी सहायक आचार्य परीक्षा पास है। सभी तो नहीं है, मतलब कि जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कि रो मार्क्स में सफल होने के बावजूद भी नियुक्ति रोकी गई है। अभ्यर्थी खुद को पूरी तरह पास कैंडिडेट मानते हैं। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति पास है वही ना जाकर के विरोध करेगा, वो तो पास है। और इतने सारे छात्र पास, फिर भी जेएसएससी की नजर में ये लोग अयोग्य है। वो बोलती योग्य अभ्यर्थी है ही नहीं। पता नहीं किस क्राइटेरिया से ये लोग माप रहे हैं अभ्यर्थी को। भाई 26,001 पद तक कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं। और समझ सकते हैं ये लोग पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं। और देखिएगा यहाँ पे कि सरकार का जो मुख्य आरोप है क्या है, ये भी जान लीजिए कि झारखंड सरकार, यानी कि झारखंड सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और कार्रवाई नहीं। ये तो आपको मैंने पिछला वीडियो में ही बताया था और वही चीजें हो रही, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। यानी कि बोलते एक मूवी था, कौन सा, जो वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख की, और उन्होंने कितना तारीख देंगे, तारीख पे तारीख। सनी देओल का मूवी था, दामिनी या कोई मूवी था। इस तरीके से यहाँ पे आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, कैलेंडर पे कैलेंडर फेल होते जा रहा है। झारखंड में क्या सिचुएशन बन रहा है, कभी तो कुछ हो, कभी कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखिएगा कि नियुक्ति टुकड़ों टुकड़ों में दी जा रही, और यह केवल दिखावा है, असली बहाली नहीं। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी भी काम को 21 दिनों तक लगातार करेंगे तो वो आपका आदत बन जाएगी। तो यहाँ पे झारखंड के जितने भी युवा है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, उनके माइंड में एक चीज डाला जा रहा है कि मैं यहाँ पे नियुक्ति दे रहा हूँ, इसका नियुक्ति दे रहा हूँ, उसका नियुक्ति दे रहा हूँ, रोजगार दे रहा हूँ। यानी कि आपके माइंड में वो डाला जा रहा है, जिसको बोलते हैं ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉश किया जा रहा है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे एक एमएलएम मार्केटिंग होता है, वहां पे भी ऐसे ही ब्रेन वॉश किया जाता है। इस तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अनुभव ये खुद का। 26,001 पदों का जो मुद्दा है क्या निकल करके आ रहा है, यानी कि विज्ञापन निकला 26,001 पदों का। परीक्षा देने सभी ने दी, सफल भी हुए, लेकिन सरकार ने पूरा रिजल्ट एक साथ जारी नहीं किया। अब भी आपका 16,000 से लगभग सीटें खाली है। और देखिएगा ये जो है ना, आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए टुकड़ों में नियुक्ति सेटिंग का आरोप, कई सारे लोग अलग अलग तरीके से आरोप भी लगा रहे हैं। अब जाहिर सी बात, आप ऐसा करेंगे तो कोई व्यक्ति आरोप तो लगाएगा ही लगाएगा, और लगा भी रहे, है ना। देखिएगा आप यहाँ पे कि टुकड़ों में नियुक्ति सेटिंग का आरोप, कभी 200, कभी 400, कभी 2,000, कभी 8,000 नियुक्ति का। जितनी सीट बिक रही है उतनी सीट का नियुक्ति, यानी उतनी सीट पर नियुक्ति दी जाए। अब जाहिर सी बात, कोई व्यक्ति इस पर आरोप लगाएंगे, आप एक साथ क्यों नहीं दे, जब देना है तो एक साथ दीजिए। कोई 200 दे रहे, ऐसे ना बोलते कि मिठाई बांट रहा है, चॉकलेट बांट रहा है, प्रसादी बांट रहा है ना, तू भी ले लो, ये भी ले लो, भाई वैसे वही हाल कर दे रहे। एक साथ निकालिए ना, कभी 200 400, ये नौटंकी वाला हाल हो गया। जितना सीट बिक रही है उतना सीट नियुक्ति दी जा रही है, ऐसा लगातार छात्रों का आरोप भी है। आप देखिए यहाँ पे कि पूरा रिजल्ट इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पूरी सीट अभी नहीं बिकी है। अब जाहिर सी बात, लोग तो लगाएंगे यार आरोप। आप गलती किए भाई, आप सोचने पर मजबूर कर रहे हैं लोगों को, तब न सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे डीबी नॉर्मलाइजेशन और संशोधन विवाद, कई अभ्यर्थियों का डीबी सफल हुआ है, फिर भी रिजल्ट रोका गया है। नॉर्मलाइजेशन और संशोधन के नाम पर बाहर किया गया। जिला काउंसिलिंग के बाद फोल्डर मंगाकर नाम हटाए गए। अब देखिएगा इनकी क्या गलती थी, ये तो बता भी नहीं रही। कहीं ना कहीं भाई, मुझे बाहर कर रहे हो तो कुछ कारण बताते, तब तो बाहर करते, लेकिन ये भी नहीं बता रही। अब देखिए प्रदीप कुमार जजमेंट का जबरन थोपा गया। ये जो आपका प्रदीप कुमार का जो जजमेंट है, आप देखिए ना अभी इसका, और आपका परिमल जी का। परिमल जी तो वही जो थे, बोलते 26,001 की नौकरी की दिलवाएंगे, नियुक्ति दिलवाएंगे। आज उनका नौकरी हो गया, पतली गली से सरक लिए, है ना। आज प्रदीप कुमार का जजमेंट और परिमल जी का जजमेंट दोनों आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रदीप कुमार का जजमेंट हटेगा या क्या होगा। ये तो बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। तो कोर्ट के आदेश पर ही जेसीसी काम करने के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि ये भी नहीं फंसना चाहती है ना। फूक फूक करके कदम रख रही है जेसीसी, वो समझती है झारखंड के छात्र बौखला गए हैं और जरूरत पड़े जैसे सिज्जल की तरह वहां पे जा करके धरना पर बैठ जाए, है ना, जिस तरीके से पिछला वाला हाल हुआ था। देखिए, छात्रों को बांटने की साजिश, सरकार ने छात्रों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, सिज्जल की हाल कर दिया ये लोग, सब डीबी वाले नॉन डीबी वाले, वो इसी तरीके से यहाँ पे करे। डीबी सफल, संशोधन से बाहर, नॉर्मलाइजेशन से बाहर, मकसद साफ है कि छात्रों को एकजुट होने से तोड़ना, है ना। और इसका एक चीज है कि सरकार को फायदा भी मिल रहा है ना, छात्र एकता तोड़ना, और ताकि सरकार पर दबाव ना बने। सरकार पर दबाव नहीं बनेगा, इसीलिए तो ये सब काम कर रही है। आंदोलन और प्रदर्शन, आप देखिएगा यहाँ पे कि राज्यपाल भवन, मुख्यमंत्री आवास और हर जगह, है ना, प्रदर्शन कई सारे मैदानों में आयोजन कर, मतलब कि विरोध प्रदर्शन करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। कुछ दिनों में आपको शायद देखने को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री से मिले, आश्वासन मिला, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। अब छात्र पूरी तरीके से एकजुट है। अब देखिएगा आगे कि मुख्यमंत्री आवास के घेराव की भी घोषणा की जा रही है। देखिएगा, मुख्यमंत्री अभी क्या है, विदेश दौरे पर, आपको पता होगा, लगातार नहीं जानते हो जान लीजिए। मुख्यमंत्री आवास घेराव यानी कि 16,000 अभ्यर्थियों की राजधानी पहुंचेंगे और अब आर या पार की लड़ाई करने वाले हैं, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे कि अन्य गलतियों की जो आपका तुलना, जैसे सीजीएल, जेपीएससी, आपको पता है ना, पूरा रिजल्ट, ज्वाइनिंग और तैयारी, मतलब कि सैलरी वगैरह भी आपको पता है कि अभी शुरुआत भी हो गया होगा, है ना। तो सहायक आचार्य में ही वही सेम हाल हो रहा है, सीजीएल वाला जो जेपीएससी वाला हाल है। जेएसएससी सीजीएल में देखिए कितना आंदोलन, कितना क्या हुआ, जो लोग आंदोलन किए, मेन भूमिका में थे कुणाल सर, उन पर कई सारी चीजें पर आरोप भी लगाया गया, है ना। तो ये सारी चीजें लगातार सहायक आचार्य में आपको देखने को मिल रही है। उसमें से सीजन में भी सेटिंग कटिंग का मामला सामने है, इसमें भी कई सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। पैसों से नंबर बढ़ाने का आरोप भी लगाया जा रहा है ना। लगातार कई सारी चीजें। अब देखिए, झारखंड में ऐसा सारे लोग मिली भगत रहते हैं, है ना। बिना मिली भगत ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पैसे की पैरवी से कम नंबर वाला भी हाई मेरिट में चला जाता है और कागजों के पर सब ऑफिशियली दिखाया जाता है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जांच जो आपका पूरी तरीके से जांच करने की मांग, मतलब कि किया मांग करवाया जा रहा है। देखिएगा, जांच एजेंसी से मांग, यानी कि आपका ईडी, सीबीआई, सीआईडी, जो जो भी जांच एजेंसी है ना, उनसे जांच करवाने की मांग किया जा रहा है। जेसीसी और सरकार पर निगरानी, बिल्कुल अचानक छापेमारी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे नहीं लगता है। हालांकि ये तो अब मीडियाबाजी हमें लगता है होकर रह जाएगा, क्योंकि छात्र की एकजुटता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, भारी स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप, पारा शिक्षक और नॉन पारा शिक्षक पर विवाद। आपको पता है कि पारा शिक्षकों के लिए 50% जो आप आरक्षण, फिर भी सभी पारा शिक्षक सफल होने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाई। लगातार मैं पारा शिक्षकों के प्रति आवाज उठाते आए हूँ, आप देखे होंगे हमारे वीडियो को, है ना। सभी पारा शिक्षक सफल होने के बाद भी उन पर कोई भी मतलब कि नियुक्ति नहीं कंप्लीट करा पाए, है ना। पारा को नॉन पारा समायोजित कर, यानी कि नॉन पारा सीट खत्म की जा रही है, और अन्य शिक्षक बहुत ही कम, यानी कि 4,500 का, लगभग कई सारी चीजें जो है आपका सरकार के प्रति आरोप है। हालांकि सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती, बट क्या करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। नई भर्तियों का भी आरोप है कि टीटी पीटी का जो आपका, जो अभी आप देखे होंगे, खत्म करके माध्यमिक आचार्य लाया गया है। नया बैनर, नई दुकान, 15-20 लाख का सेटिंग की चर्चा, मतलब अलग अलग तरीके से आपके सामने देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके से सरकार का अंतिम आदेश, यानी कि सरकार नई नियुक्ति नहीं देना चाहती है, पुराने शिक्षकों का नाम बदल करके एडजस्ट कर किया जा रहा है। मैंने पिछला वीडियो में बताया था आपको, शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। ये तो मैंने पिछला वीडियो में बताया, वही चीज, सारी चीजें हैं। अब देखिएगा, इन्हीं सारी चीजों को छात्र अभी भी आरोप लगा ही रहे। अभ्यर्थियों के लिए अंतिम संदेश, सभी को एकजुट रहना है। घोषणा के बाद राजधानी जरूर पहुंचे। मांग की 16,000 जो आपका सीटें हैं खाली, उसको जल्द से जल्द पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट निकाला जाए। और जैसे कुछ होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे कुछ अनाउंस आता है कि आज यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, है ना। और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन आप तक पहले पहुंच जाएगी अगर सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में घंटी के आइकन, उसको भी दबा करके ऑल कर लीजिएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
क्योंकि अभी छात्रों की जी गुस्सा है, अब बोलते हैं ना कि चरम सीमा पार कर रही है, अब कंट्रोल से बाहर जिसको बोल सकते हैं ना। तो अब देखिए आने वाले समय में क्या सिचुएशन बनती है, मैं आपको जरूर अपडेट करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।